रीवा में आज रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन का दावा है कि कॉन्क्लेव में 4000 उद्योगपतियों ने शिरकत की। डालमिया ग्रुप, अडानी ग्रुप, बिड़ला ग्रुप, बालाजी ग्रुप के साथ ही पतंजलि जैसे बड़े नाम इनमें शामिल हुए। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण ने कहा है कि पतंजलि शुरुआत में रीवा और विंध्य में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। कॉन्क्लेव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की कि रीवा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। संजय दुबरी नेशनल पार्क को इंटरनेशनल लेवल का बनाएंगे। हेल्थ टूरिज्म डेवलप करेंगे। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि पतंजलि ये निवेश फूड और आईटी सेक्टर में करेगा। ये निवेश शुरुआती है, सफलतापूर्वक संचालन के बाद इसे और बढ़ाया जाएगा। कंटेनर की दृष्टि से एक डिपो नहीं, 2 डिपो बनाएंगे, एक सिंगरौली में और एक कटनी में। यहाँ से एक्सपोर्ट सुविधा के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बनाए जाएंगे। सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, मैहर में एमएसएमई का नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे। रीवा और सतना में मौजूदा एरिया के अलावा नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे। औद्योगिक क्षेत्र बैढ़न में 84 लाख रुपए की जलापूर्ति योजना रहेगी। हेल्थ टूरिज्म भी डेवलप करेंगे। ये नया प्रयोग होगा। सीएम ने कहा कि बीज से पौधा निकलने की कल्पना करना, पौधे को बनने से पहले बीज को अपने आप को मिट्टी में गाड़ना पड़ता है, अस्तित्व मिटाना पड़ता है, अहंकार निकालना पड़ता है। हम एक परिवार हैं, कोई सीएम अफसर नहीं है। सब परिवार की तरह काम करें। सारे पीएस हिंदी में इतना अच्छा भाषण दे रहे हैं कि इनकी प्रतियोगिता कराओ तो पुरस्कार देना पड़ जाए। सारी बातें आज ओपन ट्रांसपेरेंट बातें हुई हैं। यही तो मोदी जी का सपना है। कलेक्टर भी ध्यान देते हैं कि सरकार का मूड क्या है। अपने आप में ही चमत्कार होता है। हमारी क्षमता से काम करेंगे तो बदलाव होगा। अफसरों ने कॉन्क्लेव में अपने विभाग की ओर से औद्योगिक विकास के लिए किए जा रहे काम बताएं। ऊर्जा विभाग और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के अपर सचिव मनोज श्रीवास्तव ने कहा, रीवा की बिजली से दिल्ली की मेट्रो चल रही है। हर जिले में सरकारी बिल्डिंग पर सोलर पैनल लगेगा। इससे पहले उद्योगपतियों ने अपने विचार रखे। इसमें पतंजलि की ओर से पहुंचे आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल मुझे लेने हरिद्वार पहुंच गए थे। विंध्य क्षेत्र के लोगों में सरलता, सहजता और धैर्य है, इसलिए यहाँ पर उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश का सरबती गेहूं यहाँ की पहचान है। विंध्य क्षेत्र में हम किसानों की आय को बढ़ाने का काम करेंगे। सरसों और अन्य खाद्य पदार्थ भी यहाँ बड़ी मात्रा में है, इसलिए रीवा शहर से 70 किलोमीटर दूर पतंजलि का एक प्लांट स्थापित करेगा। वो जगह डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल पहले से देख चुके हैं। सरसों और सूरजमुखी के तेल की पूर्ति अगर कहीं से हो सकती है तो मध्य प्रदेश से हो सकती है। हम पर्यटन को लेकर भी विंध्य में एक बड़ा सेंटर बनाएंगे। आईटी पार्क बनाने को लेकर भी हमारी पूरी रुचि है। रीवा की इस धरा पर यह जो आयोजन है, जो स्थानीय स्तर पर विशेष करके जो इन्वेस्टमेंट समिट का जो ये आयोजन है, यह अपने आप में ही अनुकरणीय है। अनेक प्रांतों के लिए, दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्रियों के लिए भी माननीय यशस्वी मोहन यादव जी ने जो इस तरह का जो आयोजन शुरू करके ये प्रदेशवासियों के लिए और प्रांत के लिए तो लाभकारी है, परंतु प्रांत के स्तर पर, जो स्थानीय स्तर पर, अलग अलग क्षेत्रीय स्तर पर जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को लोग जान सके, जान करके अपने उद्योगों को लगा सके, इन्वेस्टमेंट कर सके। इसके लिए एक बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है। पतंजलि भी यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में और पर्यटन के क्षेत्र में, आईटी या सोलर के क्षेत्र में, इन कुछ क्षेत्रों में हम भी काम करेंगे और बड़े स्तर पर हम उसके लिए विशेष करके बाई बैक जो एग्रीमेंट है, किसानों के लिए जो ट्रेनिंग करके किसानों से संबंधित कृषि उपज के ऊपर हम प्रोसेस करने की योजना बनाएंगे। कब तक हम जल्दी शुरू करेंगे। सर, करीब कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट? स्टार्टिंग में हम 1000 करोड़ से ज़्यादा करेंगे, बाद में जैसे आवश्यकता होगी आगे। रीवा फोकस की बिंद में और कहीं भी? बिल्कुल बिल्कुल, रीवा से शुरू करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू।